हेलो दोस्तों, मैं विपिन पूनिया एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस के पेपर में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में लगभग 30 से 35 दिन बचे हैं। और इस आखिरी महीना ही कहेंगे हम, एक महीना। इस एक महीने की रणनीति क्या होनी चाहिए वो हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें। क्योंकि आखिरी महीने में हमें सब कुछ नहीं पढ़ना कि वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो और वो भी पढ़ लो। आखिरी महीने में रणनीति में हमें क्या पढ़ना है कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है, चुनिंदा चीजें पढ़नी है हमें। चुनिंदा चीजों में क्या आता है, जैसे कि मैथ्स में 15 क्वेश्चन आते हैं, हमारे मैथ्स के 15 क्वेश्चन आते हैं। और 15 क्वेश्चन जो है हमारे, 15 क्वेश्चन चैप्टर्स में डिवाइड हैं। और 15 चैप्टर्स में तो क्वेश्चन आ नहीं सकते। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं कि 15 चैप्टरों में से कुछ चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, किसी चैप्टर में से 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से कि क्वेश्चन पिछले सालों में आए हैं। हर चैप्टर में से इन जो मैंने 7 चैप्टर लिख रखे हैं, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। जैसे कि हमारा एवरेज है, एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर बनना ही बनना है। एवरेज से हमारा एक क्वेश्चन जरूर बनता है। एवरेज हो गया हमारा, एवरेज से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और वहीं हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया, तो सिंप्लीफिकेशन से भी एक क्वेश्चन जरूर बनना है, तो सिंप्लीफिकेशन पे भी हमें टाइम देना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन को भी। परसेंटेज, परसेंटेज तो ऐसा टॉपिक है कि कोई भी पेपर हो और उसमें क्वेश्चन ना मिले, हर पेपर में क्वेश्चन मिलता है परसेंटेज से। परसेंटेज से लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। उसके बाद में आता हमारा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और हमारा मेंसुरेशन। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और मेंसुरेशन, ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि इनमें से क्वेश्चन आने से कोई नहीं रोक सकता, इनमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है। और इनमें से एक क्या, 2-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर 2-2 क्वेश्चन भी बने तो कितने क्वेश्चन हो गए, 2 इसमें से 2 4 और 2 6, 6 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए हमारे कि जो सिर्फ 3 चैप्टर से हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, ये 3 चैप्टर बिल्कुल बिल्कुल पक्के कर लेने चाहिए कि इन चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए वो हमसे ना छूटे। 3 चैप्टर, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और मेंसुरेशन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है मेंसुरेशन का, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, जितने भी फॉर्मूले होते हैं एरिया के, वॉल्यूम के, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सबके हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए 2D और 3D के। उसी से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं होता। ऐसे ही हमारा परसेंटेज है और प्रॉफिट लॉस है। इन सभी चैप्टर की क्लास हमने लगभग, प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज की सारी क्लासेस जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर कोई मेरा दोस्त देखना चाहता है तो चैनल पर जाकर देख सकता है, सभी टाइप करवाए हुए हैं। मेंसुरेशन की हम क्लास करा देंगे, मेंसुरेशन की ऐसी क्लास करा देंगे कि उससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ऐसी ट्रिक बता देंगे कि क्वेश्चन सोल्व करे भी बिना आंसर लगा सकते हैं आप। एक हो गया क्वेश्चन, हमारा चैप्टर हो गया हमारा टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस 2 चैप्टर हैं। इनमें से एक चैप्टर में से क्वेश्चन जरूर बनना है, या तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिलेगा, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा टाइम एंड वर्क का, और एक चैप्टर हो गया टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर हो गया हमारा। एक चैप्टर हमारा है रेशो प्रोपोर्शन, और रेशो प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो ये जो 7 चैप्टर हैं, ये 7 चैप्टर तो ऐसे हैं कि अगर आप इन 7 चैप्टरों को कर लो तो इनमें से क्वेश्चन हमारे कितने कवर हो जाएंगे, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हमारे इन्हीं चैप्टर से कवर हो जाएंगे। इन्हीं चैप्टर को अगर हम पक्के कर लेते हैं तो हमारे 11 से 12 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। वहीं हमारा दूसरी तरफ कौन सा सब्जेक्ट है, दूसरी तरफ हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, इतना टफ कुछ है नहीं इसमें। 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें कि हमें समझने की जरूरत है, और बाकी तो हमारा चैप्टर कौन कौन से होगा, टॉपिक हो गया, एक तो हो गया सीरीज। सीरीज में एक आती है हमारी नंबर सीरीज, जिसमें कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग चलता है। दूसरा आ जाता है उसमें लेटर सीरीज भी आ जाती है। सीरीज के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज के जरूर मिलते हैं, लेटर सीरीज के और नंबर सीरीज हो। एक हो गया हमारा मिरर इमेज और वाटर इमेज। इसके तो पिछले सालों में भी क्वेश्चन खूब भर भर के आए हुए हैं हर सेट में। मिरर इमेज और वाटर इमेज है कुछ नहीं सोल्व करने में, बस ये देखना कि जल में कैसा दिखेगा कोई इमेज, और प्रतिबिंब उसमें शीशे में कैसा दिखेगा। एक हो गया हमारा एनालॉगी, सादृश्यता, इससे भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। क्लासिफिकेशन, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है। और एक टॉपिक है डाइस। डाइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है हमें। डाइस से क्वेश्चन जरूर बनता है। डाइस से क्वेश्चन कैसा बनता, खुला पासा दे देगा, पूछ लेगा बंद पासा कैसा मिलेगा, हमें 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, और अपोजिट पूछ लेगा कि 6 के विपरीत क्या है, 1 के विपरीत क्या है,
वो बूझ लेगा। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन जरूर बनता है। और एक टॉपिक है हमारा संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, इससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि हमें कोई इक्वेशन दे देगा वो, उसमें पूछेगा कि कौन सा चिन्ह, कौन सा सिंबल बदलना चाहिए जिससे कि इक्वेशन हमारी सही हो जाए। रक्त संबंध और दिशा और दूरी, इन दोनों टॉपिक से भी क्वेश्चन जरूर बनता है, एक एक क्वेश्चन जरूर मिलना है इन दोनों का भी। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष में आ जाता है हमारा स्लोग्स भी कह सकते हैं, स्लोगिज्म, के कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं वो भी जरूर आता है, एक या दो क्वेश्चन इससे भी जरूर बनना है। एक हो गया हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हमें ऐसे कुछ डायग्राम दिया हुआ होगा, उसमें पूछेगा कि कितने ऐसे हैं जो छात्र हैं लेकिन अध्यापक नहीं है, ऐसे कुछ दिया जाएगा कॉमन, जिसमें से कि सिर्फ हमें देख के कॉमन बताना कि कॉमन कौन सा निकल रहा है उनमें से, ठीक। अगला हो गया हमारा गणितीय संक्रिया, या फिर हम एज का क्वेश्चन भी कह सकते हैं कि एज का क्वेश्चन भी बन सकता है, उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं थोड़े बहुत। तो ये जो चैप्टर है हमारे 10-12 चैप्टर, इन 12 चैप्टर से हमारे एक एक दो दो क्वेश्चन होके हमारे लगभग एक एक दो दो भी ना होकर किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बन रहा है तो हमारे लगभग 20 क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। और 20 क्वेश्चन कवर हो गए, आखिरी महीने में इतना ही कर सकते हैं हम कि जो कम से कम 90% तो कवर करें। कोई 90% अगर हमने कवर कर लिया, 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन हमारे मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 25 क्वेश्चन हो गए हमारे रीजनिंग के, और 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए हमारे मैथ के, 40 क्वेश्चन हमारे मैथ और रीजनिंग के हैं। 90% क्वेश्चन उनमें ऐसे हैं कि उनमें अगर थोड़ा सा भी हमारी तैयारी है तो हम उन्हें कवर कर सकते हैं, यानी कि 36 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। अगला सब्जेक्ट क्या है हमारा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में आपको बताएंगे नितिन सर, जो कि जिन्होंने की प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चलाई हुई है। नितिन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, हमने कंप्यूटर की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, तो जिसमें हमने 10 से 11 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के आधार पर हमने जो कंक्लूजन निकाला है ये इस तरह से निकाला है, जो हमने चैप्टर कराए हैं, तो मतलब जितने भी हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसके आधार पर जितने भी क्वेश्चन एक चैप्टर से बनने हैं उसमें हम लिख कर लाए हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं, मतलब जितने सेट करा दिए हैं उसमें उसी के आधार पर हमने ये चैप्टर निकाले हैं। तो जितने चैप्टर से क्वेश्चन बन रहे हैं उस तरह से हमने डिवाइड कर दिया पार्ट में। तो फ्रेंड्स, हमने इसी के आधार जो प्रीवियस पेपर है हमारे, उसी के आधार पर हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखने को क्या मिला था, जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बने MX वर्ड और MX एक्सेल से बने थे। तो जितने हमने सेट करे उसमें ज़्यादा हमने देखने को क्या मिला, MX एक्सेल और MX वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, 3 से 4 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में हमें देखने को मिले। तो एक क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन हमारे इंटरनेट में मिले, और 1 से 2 क्वेश्चन ईमेल से मिले, और फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक आध क्वेश्चन में, एक आध सेट में, और शॉर्टकट भी, और वेब ब्राउजर भी, और सर्च इंजन भी। तो ये हमारे टॉपिक हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। तो फ्रेंड्स, अगर लास्ट दिनों में हम 30 से 35 दिन बच रहे हैं हमारे पास, तो अगर हम इन टॉपिकों को कवर कर लेंगे तो हमारा 90% से सिलेबस कवर इसी से हो जाएगा। जितने मैंने सेट करे थे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में देखने को मिले, इसी के आधार पर हमने क्वेश्चन निकाल लिए हैं। तो फ्रेंड, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने हैं और देखने हैं क्वेश्चन किस प्रकार बन रहे हैं एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीएस पोर्शन की, तो जीएस पोर्शन एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस दिल्ली पुलिस के पेपर में, क्योंकि दिल्ली पुलिस में लगभग हमारे कितने क्वेश्चन, लगभग नहीं अगर बात करें हमारे पर कितने क्वेश्चन आएंगे, हमारे 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस सब्जेक्ट से, किस प्रकार बनेंगे, हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो अगर मैं बात करूं पॉलिटी से, तो पॉलिटी से हमारे कितने क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, लगभग 5 to 6 क्वेश्चन पॉलिटी सब्जेक्ट से ही बन जाएंगे। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी में हमारे 3 to 7 क्वेश्चन आपको देखने के मिल सकते हैं, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फिर अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं, तो 5 to 6 क्वेश्चन हमारे किससे बन सकते हैं, इकोनॉमिक्स से, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके
दिल्ली पुलिस के पेपर में। फिर उस तरह की अगर मैं अगले सब्जेक्ट की बात करूं तो अगला सब्जेक्ट हमारा क्या बनता है, हिस्ट्री। फिर अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसमें हमारा बायो हो जाएगा, बायो के बाद हमारा क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स के बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर हमारा क्या पोर्शन बनता है, हमारा साइंस का पोर्शन बनता है। फिर अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स लगभग हमारे 1 ईयर to 6 मंथ की जो हमारी करंट अफेयर्स आने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं, जो हमारे कितने क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, हमारे 9 to 14 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं हमारी जो बुक्स होती हैं, जो प्राचीन होगी या किसी लेखक से रिलेटेड बुक्स होगी, तो वो सब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं त्योहार, त्योहार हमारे फेस्टिवल से रिलेटेड, जैसे हमारे होली, दिवाली, पोंगल या असम के कोई भी सब त्योहार हो सकते हैं, तो वो सब कितने क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं बात करूं नृत्य की, तो नृत्य हमारे देश में किस टाइप के नृत्य हैं, कौन सा नृत्य किस देश से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है, तो उसमें भी नृत्य के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। वो लगभग 0 to 1 यानी कि देखने को मिल भी सकता है। अगर मैं बात करूं लगभग 2 क्वेश्चन मान के चलो कि इतने क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये सारी बातें हम किसके बेस पर कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर के बेस पर कह रहे हैं, हम कोई अपनी तरफ से कोई बातें बनाकर नहीं कह रहे हैं। अगर मैं बात करूं खेल संबंधित, तो खेल से भी संबंधित आपको लगभग 2 क्वेश्चन को देखने को मिल सकते हैं। खेल से कैसे मिल सकते हैं, आपको खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स में भी देखने को मिल सकते हैं। आपको जैसे आपको एशियन गेम चल रहे हैं, हालांकि एशियन गेम्स अभी करंट हमारा बिल्कुल जस्ट करंट का टॉपिक है, उससे पहले जो हमारे खेल हुए हैं आईपीएल से रिलेटेड हो गए या हमारा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, या किससे जैसे हमारा कोई खिलाड़ी से संबंधित यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जो हमारे क्या है। और एक हमारा स्टैटिक जी के एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। तो आपको ये सारे टॉपिक, जैसे मान लो हमारे जितने मैंने आपको बताए हैं, ये सब आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा हमारे और सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लो हमारा हो गया कंप्यूटर भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। 10 क्वेश्चन में से आपको लगभग इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, रीजनिंग में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन के बारे में आपको सर ने बताया किस तरीके से कहां से कैसे क्वेश्चन बन सकता है, तो उनको भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अगर मैं बात करूं फिर मैथ्स की, तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड, इन सब चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और ये सारे जो हमारी बातें जो कही गई हैं मेरे द्वारा या बाकी और सर जिसने भी आपको सारी चीजें बताई हैं, वो किस बेस पर कही है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।